यहाँ पर कुछ ही डिस्टेंस पर एक मार्शल आर्ट्स की अकेडमी थी और मैं ढूंढ के आ चुकी हूँ, बट वहाँ पर कुछ था ही नहीं। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम गोइंग टू फाइंड इट एनीवे। 3 weeks later. Hey, how you doing? Well, I'm doing just fine. I lied, I'm dying inside. Believer, believe. मैं सोचती थी कि ओवर दीज 3-4 मंथ्स मेरे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम था। तो मुझसे हो ही नहीं पा रही हैं इस टाइम तो, बट आई एम होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। अगर मैं इस पर थोड़ा बहुत काम करूँगी, इट विल इम्प्रूव। टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर आई डिसाइडेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट आई ट्राई टू ग्रास्प व्हाट एवर आई कैन एंड इट रियली हेल्प्ड। आई मेरी फर्स्ट फाइट थी किससे? ब्राउन बेल्ट से। फिर जीतना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, और सब बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छी फाइट लड़ी है। तो फर्स्ट किसी एक बंदे की फाइट हुई, उसके बाद है ना सेकंड में क्या हुआ, स्वर्ण बोला मैं साइड में थी, मैं नजरें छुपा रही थी कि मैं वाइट बेल्ट के साथ फाइट नहीं कराएंगे, क्योंकि सारे मतलब हमारी क्लास में मुझे छोड़ के बाकी सारे ब्राउन या ब्लैक बेल्ट है ना। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि पोपट हो जाएगी यार सारे ब्राउन बेल्ट के सामने। तो इतनी डर रही हूँ, अब तो मैं स्माइल कर रही हूँ, ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे मुझे अवार्ड मिलने वाला है। डर लग रहा था, मैं इसको चलो कोई बात नहीं, जितनी भी सारी बॉक्सिंग देखी है टीवी पे वो सारी अप्लाई कर ली। ब्राउन बेल्ट जो दी थी वो भी बोलते थे कि मुझे तो आपने काफी टफ वो दिया, मेरे को बहुत ज्यादा टफ था आपके साथ लड़ना, आप तो बड़ी प्रैक्टिस करी होगी। मैं क्या बताऊँ यार, क्या प्रैक्टिस करी है मैंने। हाँ प्रैक्टिस तो मैं ऐसे लड़ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ वैसे बहुत लड़ती हूँ। हाँ वर्बली तो बहुत प्रैक्टिस करी, बचपन से कर रही हूँ वर्बली तो। नहीं वर्बली अभी इन दिनों ज्यादा ही कर रही हूँ। हाँ ये बात भाई से और मम्मी से और सबसे, अब तो सारा गुस्सा निकल गया होगा। हाँ उससे लगा कितना मजेदार है ये, बहुत मजेदार है। तो सारा जो गुस्सा होता है मुझे इनका वो सब निकल जाता है। पता आपको मैं स्कूल चलाती हूँ, मैं पूरे टाइम हंस रही थी, मैं खुश हंस रही थी, मतलब वो पागलों की तरह है करके ऐसे स्माइल कर रही थी, इतना अच्छा लगा मुझे। Shots while you sending subliminals. Bro like to play with the chemicals. If I ain't hold it, I'm probably with criminals. बाकी मतलब स्टांस होती है, ठीक है? तुझे बात तो सुना है मैंने, रायन था हमको सिखाते थे कराटे। कराटे तो उसमें ये होगी कुछ ऐसे कर, हम ऐसे बैठते थे। हाँ ये बात अच्छी होगी। थप्पड़ नहीं मारने, नाक पे मार, नाक सन ट्रिक। Also there are a lot of Japanese terms which I'm not able to understand. जब क्लास में सब धड़ाधड़ कोई कमांड बोलते हैं, मतलब this, so I'm not able to like grasp it immediately. But still मैं तभी सर को क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आता मुझे स्टार्टिंग में, बट आई थिंक इट विल इम्प्रूव। ये है ना क्या बोलते हैं इसको, ये पेट्रोल लेवल बताने वाला, ये थोड़ा खराब ही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मारना पड़ता है ना, ऐसे यूं करके, तभी ये चलता है। कि आज जब मैंने एक मुक्का मारा तो मेरे अंदर शायद इतनी पावर आ गई कि ये टूट गया। एक सेकंड में बताती हूँ आपको इसके पीसेस। आज की ये बात है, मुझे लगा वाओ आई एम सो स्ट्रॉन्ग। ये पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं भी पेट्रोल लेके आई हूँ। मैं कराटे क्लास से ही आ रही हूँ, लकीली मुझे बॉटल पास में मिल गई। वैसे मैं एक बार गलत रास्ते पर भी चली गई थी, ये टूट गया है, इसीलिए ही ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं लगा पेट्रोल कितना। मुझे जब भी लगता है ना जिस दिन कि आई एम गेटिंग अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, आई एम गेटिंग अ लिटिल बेटर, उस दिन एक नई एक्सरसाइज आ जाती है जिससे मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं बकवास हूँ। लीविंग ऑल दोज फीलिंग असाइड एंड बीइंग द पर्सन दैट आई एम, एक दिन मैं मम्मी के स्कूल गई थी एंड जो बच्चे थे वो काफ़ी बोर हो रहे थे, तो मैंने उनको पढ़ाने की कोशिश करी, और पढ़ाई से हर बंदा बोर होता है, तो इसीलिए आई टॉट देम सम मूव्स ऑफ कराटे सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, एंड आई डोंट नो इफ दे एंजॉयड इट और नॉट, बट आई एंजॉयड इट। भाई मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ 1 साल में, ओके? तो संडे यार, तुम लोग भी नहीं आओगे कल? हम आ जाएंगे। पूरे इतना भी नहीं भाई, इतना भी
देयर इज अ फिनोमिना विच इज कॉल्ड कंडीशनिंग. अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हो आपको पता होगा. वेयर यू गेट बीटन अप, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पिटाई होती है. अब यहाँ पर पिटाई मतलब लिटरल पिटाई मत लेना. होता यह है कि आपको लूजन अप किया जाता है. तो इनिशियली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. धीरे धीरे करके उन चीज़ों की मुझे आदत पड़ गई है. और मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा फेवरेट डे कंडीशनिंग वाला डे ही होता है. दिस इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टेड आई हैव बीन इन ईयर्स. वन ऑफ द मोस्ट physically exhausting thing that I've done. I just came from today's conditioning. Just अभी 10 मिनट हुए घर आए हुए. And see this. It's what she deserves. मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ. ये मैंने ड्रॉ नहीं करा है, ये रियल है. Today my body is very stiff. Not taken a shower. 2 बज रहे हैं. मोटिवेशन किसी चीज़ का नहीं है. गला बैठा हुआ है और बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है. मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. तुम कड़क हो गई है. आज मैं रेस्ट करती हूँ पूरे दिन. एनीवे जाना तो है आज. I mean, my heart's beating, my hands are shaking, but I'm still shooting, I'm still getting the headshots. When my mother initially saw those bruises on my hand, she was like devastated. वो मेरे को कह रही थी कि रहने दे बेटा, मुझे तेरा दर्द नहीं देखा जाएगा. बट कोई नहीं, हर मतलब माँ ऐसा सोचती है. बट हाँ, that's what it is and I really enjoy those days. Like I'm being honest, I always look forward to those days जब कंडीशनिंग होती है. 2 महीने हो गए कराटे सीखते और आज पहली बार सर ने मेरी थोड़ी सी तारीफ़ करी है. कराटे सीखने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे दिल से चांटों का दर्द दूर हो गया है. अब मुझे कोई भी चांटा मारेगा ना तो मुझे ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया है. ओके, व्हाट इज़ योर रिव्यू? मुझे सुख है, लेकिन वो जो आपको इसमें मार पड़ती है ना, उससे मेरे को थोड़ा फील होता है. मैं देख नहीं सकती आपको मार खाते हुए. बस हमने कभी मारा नहीं. मदर, शी इज माय. ओह, बचपन में अरे एक चांटा मारा उसको हम आज तक गिनाती हूँ. एक चांटा, सिर्फ एक थप्पड़ की कीमत आप क्या जानो अलका बाबू. ईश्वर का आशीर्वाद होता है. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से. माँ बाप का आशीर्वाद होता है. एक थप्पड़. अब देखो आप कितने खा रही. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आज सर ने मुझे डांटा बिना किसी कारण के. आज सर एक मूव बता रहे थे और वो फर्स्ट टाइम बता रहे थे मुझे अभी 2.5 महीने हुआ है, बट जो सब बता रहे थे वो फर्स्ट टाइम बता रहे थे. तो मेरे को डांटने लग गए कि कितने स्लो और ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ पर. मुझे बेइज्जती फील हुई, बट कोई बात नहीं, सर सबकी करते हैं वैसे तो इतनी भी नहीं हुई. मैं डिजर्व करती हूँ ना अगर बेइज्जती, और तब मेरी कोई बेइज्जती करे तब शायद मुझे उतना बुरा ना लगे एज कम्पेयर टू जब मैं डिजर्व ना करती हूँ तब मेरी बेइज्जती करे. Keita is a Japanese word meaning form. It refers to a detailed choreographed pattern of martial arts movements made to be practiced alone. Many months later. Today is the doomsday and I have my exam. By exam I mean physical exam. 4 घंटे का है, 3:30 से 7:30. तो मैं आपको मिलती हूँ एग्जाम के बाद. उससे पहले आई हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल एंड आई विल सी यू आफ्टर आई गिव द एग्जाम्स एंड आई विल टेल यू इफ आई हैव पास और नहीं. मैं अभी बाहर हूँ डोजो के. आई एम अ फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम गिविंग माई एग्जाम. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, अभी मैं आ रही थी और रास्ते में मैं 1 सेकंड से बची हूँ. एक बेवकूफ़ लोगों के झुंड ने मेरे ऊपर गुब्बारा फेंका पानी वाला. हालत ख़राब हो जाती है आज मेरी. मतलब पूरा सब बदल जाता है. मतलब आप लिटरली समझ सकते हो वो 1 सेकंड होता है ना जिससे एक बंदा मैराथन हार जाता है, वो था वो 1 सेकंड. अगर मैं 1 सेकंड आगे होती ना तो मेरा सर पे फूटता वो पूरी ड्रेस गीली हो जाती मेरी. मतलब थैंक गॉड भगवान ने मुझे बचा लिया. तो अभी मैं आई हूँ जस्ट एग्ज़ाम दे के. हाइलाइट्स बता देती हूँ मैं आपको. तो पहले लेग की जान निकाल दी. मतलब 45 मिनट्स का तो 1 घंटे का तो वार्म अप ही था. 4.5 घंटे वर्कआउट, समझ रही हो, 4.5 घंटे, वो भी हाई इंटेंसिटी. इस करके मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया था. क्या क्या करा रहे थे सर, तो उससे क्या हुआ कि मेरे है ना एकदम चक्कर आने लगा. जैसे मैं ऊपर उठी ना, फिर कुमिते कराई यानी कि फाइटिंग कराई मैंने. मेरे सामने जो दीदी थी तो मैंने उनको बहुत मारा. और सुनो, पता है उन्होंने मेरे को यहाँ पे होठ पे मारा, मेरे हल्के हल्के खून आ रहे हैं ऊपर से. रस्सी जल गई पर बल नहीं गया. मेरे यहाँ पर भी मारा, एब्स में इतने मेरे दर्द कर रहे थे उससे. मैं तो अभी तो फिर भी ठीक है. अभी तक मुझे येलो बेल्ट मिला नहीं है, बट कुछ दिनों में मिल जाएगा.
और उसी के साथ साथ आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एवरी सिंगल डे। कभी कभी मुझे डीमोटिवेटेड फील होता है, पर अब धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ भले थोड़े धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सो आई फील वेरी कंफर्टेड बाय दैट प्रोग्रेस। अभी मैं क्लास आ रही थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मंथ्स जब मैंने यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं पहना है। यूजुअली आई डू पुट अप पहुँचो इसके ऊपर। कोई सबसे अजीब चीज़ हुई मेरे साथ, कसम से, मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ। एक अंकल, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा ब्लैक बेल्ट, उन्होंने मेरा ब्लैक बेल्ट नहीं था, ये देखने के बाद भी पूछा। उन्होंने अंकल मैं येलो बेल्ट हूँ, आप उन्होंने पूछा कहाँ सीखते हो, मैंने बता दिया जगह। उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा बेटा ये लो दवाई अगर कभी लग जाए तो। उन्होंने मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये मेरी स्कूटी के अंदर पड़ी हुई है, ये है पता नहीं कौन सी बीटा कोई दवाई फॉर वुंड्स, और ये दवाई है जलने के लिए। उन्होंने मुझे दी, क्या पता एक्सपायर्ड तो नहीं होगी, बट दैट इज़ सो वियर्ड। उन्होंने मुझे नाम पूछा, बोला पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मैंने हाँ बताया यहाँ पढ़ रही हूँ। ओ गॉड, क्योंकि मेरे आँख में कचरा चला गया था और मैंने उसको देखने के लिए साइड में रुकी, और उस समय जैसे उसी समय वो अंकल आए उन्होंने नहीं कर दिया। मतलब इस भी समझ में नहीं आ रहा है, ये दो दवाई मतलब खतरनाक। भगवान भी देखो, मेरे सच बता रही हूँ, मेरे कल यहाँ पर मेरे पैर में अंगूठे में आई स्टैब्ड ऑन क्या बोलते हैं, मैं उससे टकरा गई। अब टकराई नहीं, मतलब मैंने उस पर पैर दे दिया। मैं बात कर रही थी रात को अंधेरे में नंगे पैर, तब अमेजिंग थिंग्स हैपन एंड आई वाज क्राइंग अभी 2 घंटे पहले, पता नहीं क्यों, बट सी व्हाट हैपेंड, मेरा मूड एकदम बदल गया। One eternity later. आज मेरा एग्जाम है, सॉरी आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट है, तो देखते हैं आज क्या होता है। मैं आपको घर जाके बताती हूँ, अभी थोड़ी देर में मेरी क्लास है।